हेलो एवरीवन, दिस इज टीना एंड वेलकम टू टीना मैथ्स क्लासेस। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 के लास्ट के 3 क्वेश्चन। पहले वाली वीडियो के अंदर हमने 2 क्वेश्चन करे थे, अब लास्ट के 3rd, 4th एंड 5th क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो जो 3rd क्वेश्चन है उसके अंदर हमें 2 ट्राइंगल दिए हुए हैं और उसके अंदर हमें एक वर्ड यूज़ किया हुआ है मीडियन। तो मीडियन क्या होता है कि जब एक तो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक होता है एल्टीट्यूड और एक होता है मीडियन। तो हम तीनों के बारे में पढ़ते हैं। पहले अगर एक ट्रायंगल है उसके अंदर हमें क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करेगा 90 डिग्री भी बनाएगा और इन दोनों को हाफ हाफ कट कर लेगा, मतलब कि ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा। ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एल्टीट्यूड होता है कि ए बी बी सी एक ट्रायंगल है, उसके ऊपर ये एक लाइन आएगी पी, ये ए बी सी पी। इसके अंदर तो पी तो क्या था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थी ए पी, लेकिन इसके अंदर ए पी क्या होती है सिर्फ 90 डिग्री। ये इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मतलब कि इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, एल्टीट्यूड जो एक एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है। थर्ड आता है मीडियन, जिसका हम अब इस क्वेश्चन के अंदर यूज करने वाले हैं। मीडियन होता है कि वो लाइन के ऊपर इस तरह गिरा कि उससे ये पार्ट तो इक्वल हो गया कि बीपी जो है वो इक्वल हो गया पीसी के, बीपी पीसी के इक्वल तो हो गया, लेकिन 90 डिग्री एंगल नहीं बना रहा है। इसके अंदर क्या था, ये दोनों का मिक्सचर है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ना इन दोनों का मिक्सचर है। एल्टीट्यूड सिर्फ 90 डिग्री डालता है, इक्वल नहीं काटता। मीडियन इक्वल काटता है, 90 डिग्री नहीं बनाता, लेकिन ये दोनों बनाता है। ये परपेंडिकुलर भी है और हाफ हाफ में से कट भी कर देता है। तो ये तीन डिफरेंस होते हैं तीनों के अंदर। ये डिफरेंस होता है मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड के अंदर। तो मीडियन हमें दे रखा है, हमें क्वेश्चन के अंदर कहा है कि ए बी एंड ए बी, ए एम और बी एम, ये तीनों जो हैं वो इक्वल हैं पी क्यू, पी एन और क्यू एन के रिस्पेक्टिवली। यानी ए बी जो है पी क्यू के, ए एम जो है ए एन के और बी एम जो है क्यू एन के इक्वल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। हमें ट्रायंगल हमें प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी एम को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है पी क्यू एम ट्रायंगल, एन ट्रायंगल के। हमें इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब हमें क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है कि ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, ए एम जो है वो पी एन के इक्वल है और बी एम जो है हमारा वो क्यू एन के इक्वल है। ये हमें गिवन है तो ये कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। किस रूल से कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, ट्रिपल एस रूल से क्या आ गई, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। लेकिन हम मैंने कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव किया, अब बुक वाले इतने पागल तो नहीं है कि सिर्फ जो दिया हुआ है उसी को कह देंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने को। तो इसके सेकंड पार्ट के अंदर हमें इस पूरे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, दूसरे ट्रायंगल की। तो अगर हमने इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी से क्या आ रही है, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, ए बी सी को पी क्यू आर के इक्वल हमें प्रूव करना है। अगर हमें ये प्रूव करना है तो अब हमारे पास गिवन क्या क्या वो लिख लेते हैं पहले वापस। ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, ये हमारे पास क्या है गिवन। दूसरा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। और अभी मैंने बताया, हमें कहा है कि ए एम जो और पी एन जो है ना दोनों मीडियन है तो दोनों इसको हाफ हाफ कट कर रहे हैं, ये भी हाफ हाफ कट हो रहे हैं। तो अगर इनका हाफ पार्ट कट है, अगर इक्वल है, सॉरी बी एम अगर क्यू एन के इक्वल है ना, बी एम अगर क्यू एन के इक्वल है और जो बी एम है वो एम सी के भी इक्वल है। बी एम इज इक्वल्स टू एम सी बिकॉज ए एम इज मीडियम, ये मीडियन है, ये मीडियन है तो बी एम एम सी के इक्वल है, लेकिन बी एम क्यू एन के भी इक्वल है। तो यानी कि बी एम प्लस मैं एम सी कर दूँ
और क्यू एन और सेम रीजन लिख के प्लस में एन आर कर दें, तो बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर होगा। हमने इक्वल के अंदर इक्वल्स ही ऐड करे है ना। अब ये मीडियन था, मीडियन से ये दोनों हाफ हाफ कट हो रहे हैं। मीडियन से बी सी को हाफ कट करके हमने कैसे बनाते, बी एम इज इक्वल्स टू एम सी, और इसके अंदर हमारे पास क्या आ गया, क्यू एन इज इक्वल्स टू एन आर। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें और इन दोनों को ऐड कर दें, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे और इससे क्या आ जाएगा, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर हो जाएगा। तो बी सी क्या आ गया हमारे पास, क्यू आर के इक्वल। तो साइड एंगल साइड रूल से क्या आ जाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। साइड एंगल साइड रूल से क्या आ गई, कॉन्ग्रुएंट। हमें ये प्रूव करना था, हमें ये चीज़ याद रखनी है कि अगर हम इक्वल के अंदर इक्वल ऐड करते हैं तो इक्वल आता है। ये हम 5th चैप्टर के अंदर एक्सियम्स पढ़ के आए थे, तो उन एक्सियम्स को हमें याद करना ज़रूरी है। ओके, 4th क्वेश्चन के अंदर हमें कहा है कि BE और CF दो इक्वल एल्टीट्यूड है। इक्वल है मतलब कि BE जो है वो CF के इक्वल है। BE इज इक्वल्स टू CF। एल्टीट्यूड मैंने भी बताया 90 डिग्री होते हैं, तो ये 90 डिग्री और 90 डिग्री हमने ले लिए। ठीक है, 90 डिग्री इस तरफ। ओके, हमें प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल है ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर आइसोसेलेस प्रूव करना है तो सिंपल सी बात है, हमें AB को AC के इक्वल प्रूव करना है। ये हमें ये हमें गिवन है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम ट्रायंगल लेंगे और हमें स्पेशल मेंशन किया RHS रूल से हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, क्योंकि हमें सेम क्वेश्चन 7.2 एक्सरसाइज के अंदर करके आए, उसके अंदर हमने एंगल साइड रूल से इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके और इन्हें बता दिया था ICPCT से इक्वल हो जाएंगे। लेकिन हमने इस एक्सरसाइज के अंदर स्पेशल मेंशनड है RHS रूल से हमें इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अगर RHS रूल से अगर हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो हम लेंगे इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल BFC। ये हमने दो ट्रायंगल ले लिए। एक हमने ट्रायंगल ले लिया BEC, एक हमने ले लिया BFC। हमने ये दो ट्रायंगल ले लिए अलग अलग। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमारे पास जो गिवन है वो लिख देते हैं, BE इज इक्वल्स टू CF। ये में क्या है, गिवन, और हमारे पास एंगल आ गया 90-90। एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल F इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल 90 डिग्री। और हमारे पास क्या आ जाएगा, BC इज इक्वल्स टू BC कॉमन। ये हमारे पास गिवन, ये हमारे पास गिवन, और ये हमारे पास क्या आ गया, कॉमन। ठीक है, गिवन और ये कॉमन। तो अगर ये तीन चीजें आ गई तो ट्रायंगल होगी कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल BEC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BFC के। हमें तो कौन से रूल्स हो गया, पहले वो लिख देते हैं, RHS रूल्स हो गया, साइड कह रही हूँ, RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। हमने कर दिया, एक तो चीज हमने कर दी। लेकिन हमें प्रूव करना था कि AB AC के इक्वल है, लेकिन इस ट्रायंगल के अंदर तो AB और AC आ ही नहीं रहे, तो हम इसे कैसे इक्वल प्रूव करेंगे। हमने अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो एंगल B एंगल C के इक्वल आ जाएगा CPCT से। ये एंगल्स इक्वल आ गए। अगर एंगल्स इक्वल हो, अगर दो एंगल एक ट्रायंगल के इक्वल अंदर इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो AB जो हो जाएगी वो AC के इक्वल हो जाएगी। क्यों, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन अ ट्रायंगल। ओके, 5th क्वेश्चन के अंदर हमें कहा है ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी AB जो है AC के इक्वल है, और हमने AP एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है BC के ऊपर। हमें प्रूव करना है एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। हम इसे सीधा भी लिख सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर साइड्स अपोजिट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल वाला रूल लगा के हम इसको सीधा लिख सकते हैं।
लेकिन हमें प्रूव करना है इसे, जो अभी हमने कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़े हैं उनसे। तो इसके अंदर, इन दो ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APC के अंदर हमारे पास ABAC के इक्वल है, क्योंकि ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस है, गिवन है। ठीक है, AP इक्वल टू AP कॉमन, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर आ रही है, क्योंकि AP जो है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसीलिए। अगर ये परपेंडिकुलर है तो तीन चीजें आ गई मेरे पास। तो ट्रायंगल क्या आ जाएगी, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल APC, कौन से रूल से, बाय एक राइट एंगल, एक साइड और एक हाइपोटेनियस। तो RHS रूल से क्या आ जाएंगे, ये इक्वल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल आएगा बाय CPCT। तो CPCT से क्या आ जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। ओके।